बच्चों आज हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। आपने इसके पहले सिर्फ 9th क्लास में यूनिट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक नई चीज़ मिलेगी यूनिट पढ़ने के बाद, डायमेंशन। डायमेंशन बिल्कुल नई चीज़ होगी आपके लिए, लेकिन डायमेंशन जानने के पहले हम ये जानें यूनिट क्या होता है। यूनिट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर की जाती है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूनिट का एक बेसिक स्टैंडर्ड का हम यूज़ करते हैं, उसी को यूनिट कहा जाता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे यूनिट को? टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी अ बेसिक स्टैंडर्ड और अ सर्टेन स्टैंडर्ड इज यूज्ड विच इज कॉल्ड यूनिट। लाइक हमें मेजर करना है मास। अगर मास मेजर करना है तो हमें मास का स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, लाइक ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, दीज आर द बेसिक स्टैंडर्ड। बट अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो ऐसा नहीं होगा कि लेंथ को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, नहीं। लेंथ का बेसिक स्टैंडर्ड किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, दीज आर द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। बट मेजरमेंट ऑफ टाइम हमारे पास 3 ही बेसिक स्टैंडर्ड हैं, या तो सेकेंड में होगा, या तो आवर में होगा, या तो मिनट में होगा। तो टाइम का बेसिक स्टैंडर्ड सेकेंड लिया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट। सवाल ये है कि यूनिट कितने तरह का होता है? यूनिट 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, एक को बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। अब सवाल यह है, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट? कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी यूनिट खुद बेसिक स्टैंडर्ड वहां से जनरेट होता है, लाइक मास, लेंथ एंड टाइम, दिस इज द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए मास, लेंथ एंड टाइम को कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनके यूनिट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट का डिफाइन करने का तरीका क्या हुआ? द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। सेकेंडरी डेराइव्ड यूनिट है। डेराइव्ड यूनिट का मतलब यह हो गया कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से डेराइव किए गए हो। दैट मीन्स वैसे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करते हो, उसको बोलते हैं हम डेराइव्ड यूनिट। अब लाइक मास, लेंथ एंड टाइम को छोड़ करके मेजर ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेप्ट physical quantities of mass, length and time. That means except the physical quantity, fundamental quantities. I am talking about major physical quantities whose unit depends upon fundamental units, which is called derived unit. तो अभी हम देखें कि फंडामेंटल यूनिट के यूनिट्स क्या हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और डेराइव्ड यूनिट कैसे डेराइव किया जाता है फंडामेंटल यूनिट से। तो इस जगह पर यूनिट हमने देखा 2 तरीके का। नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट, नंबर 2 डेराइव्ड यूनिट। अभी हमने देखा फंडामेंटल यूनिट में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मास, लाइक लेंथ, लाइक टाइम, दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके यूनिट जो हम लिखेंगे, इसको केजी में, इसको मीटर में, इसको सेकेंड में, आइदर इसको ग्राम में, सेंटीमीटर में, सेकेंड में। तो इस तरीके से अगर हम देखें इसको किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम,
इसको क्या लिखेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, एंड फंडामेंटल जो टाइम का होता है बेसिक वो सेकेंड होता है। तो इस तरीके से ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। डेराइव्ड यूनिट मैंने अभी बताया कि एक्सेप्ट द फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मेजर फिजिकल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए इसी में डेराइव्ड यूनिट में हम कह सकते हैं कि एज फॉर एग्जांपल, एक हम एग्जांपल लें कि जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डेराइव किया गया फंडामेंटल यूनिट से, सपोज हमने फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी लिया। फोर्स का डायरेक्ट यूनिट डिफाइन नहीं क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास एक्सीलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मास बाय टाइम, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब जरा आप इस जगह पर ध्यान दें कि फोर्स का यूनिट अगर निकालना होगा तो हमें मास की यूनिट भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ की यूनिट भी चाहिए, एंड डेल्टा टी मींस टाइम की यूनिट भी चाहिए। तो मास, लेंथ एंड टाइम क्या है आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। यानी कि फोर्स का यूनिट निकालने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट हमको पता होना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि फोर्स का यूनिट तभी हम निकाल सकते हैं जब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट पता हो। यानी ये कह सकते हैं कि फोर्स को डिराइव कहां से किया गया, फोर्स के यूनिट को डिराइव कहां से किया गया, तो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया गया। अब इसमें देखिए यूनिट क्या हो गया, अगर इसको हम केजी में लिखेंगे, इसको मीटर में लिखेंगे, इसको सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिखेंगे ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम डिराइव करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को। एक और एग्जांपल देखें, सेकेंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 था ये, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए प्रेशर, एक फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर क्या है, तो फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स P इक्वल टू एफ बाई ए। अब देखिए यहां पर भी एरिया भी आपके फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, फोर्स भी अभी आपने देखा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, ये डेराइव किया गया है। तो प्रेशर का यूनिट भी हम डेराइव करेंगे इस जगह पर, तो लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू, फोर्स के लिए अभी आपने देखा m इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का स्क्वायर, तो लिखेंगे m इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एरिया है, एरिया को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं लेंथ इंटू विड्थ, दैट मीन्स डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल। विड्थ की भी यूनिट डेल्टा एल हो गई, लेंथ की भी यूनिट डेल्टा एल हो गई, दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे डेल्टा एल का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर डेल्टा एस भी आपका डेल्टा एल है, दैट मीन्स ये भी लेंथ है हमारा। तो अगर हम इसको लिखें m इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, अगर यहां से हम कट कर दें इसको तो लिखेंगे m बाई डेल्टा एल इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। अब देखिए अगेन, अगर हम प्रेशर का यूनिट निकालना चाहें तो हमें मास, लेंथ एंड टाइम का यूनिट पता होना चाहिए, और हम जानते हैं कि मास, लेंथ एंड टाइम इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो इसके यूनिट्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम प्रेशर का यूनिट डिराइव कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रेशर अगेन क्या आएगा, डिराइव्ड यूनिट। तो इस जगह पर अगर हम यूनिट लिखें इसका तो ये हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट
जो क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करते हैं, किस तरीके से डिपेंड करते हैं, एंड हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट। इस हम देखेंगे अभी कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है।